हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कल का जो आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन बताया था उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो क्लास 7 का जो मैथ है चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1, इस चैप्टर के अंदर जो है आपके 2.1 से लेकर 2.7 इतने एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर। तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आप लोगों को कल बताया था मैंने कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और उसको किस तरह से जो है उसको लिखते हैं। तो दो क्वेश्चन तो कल आप लोगों को मैंने समझाया था। तो आज एक फ्रैक्शन और आगे बढ़ा के उसको हम डिटेल में समझाएंगे आप लोगों को। तो इसको देख लीजिए आप लोग। तो जैसे कल आप लोगों को जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट दो क्वेश्चन बताया था, तो आज एक क्वेश्चन और आज लेके उसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको देखना आपको। ये आज का डेट हो गया। अब देखो यहाँ पर तीन जो है फ्रैक्शन ले रखा है हमने 7/10, 2/5, 3/2। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम 10, 5, 2 इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए एलसीएम जैसे एलसीएम जो है इसमें वैसे कॉमन फैक्टर के तरफ के हिसाब से भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट मेथड से जैसे एलसीएम लेने का मेथड बताऊंगा। जैसे इसमें सबसे पहले बड़ी अंक क्या है 10, 5, 2। इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है, बड़ा अंक क्या है 10 है। तो 10 है तो इसका 10 जो है 5 के टेबल में आता है या नहीं आता है वो देख लीजिए, और 2 के टेबल में 10 आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी देखना है। तो यहाँ पर जो है 10 जो है 5 के टेबल में आ रहा है और 10 जो है 2 के टेबल में भी आ रहा है। तो दोनों ये तीनों का एलसीएम हो गया आपका 10। तो एलसीएम क्या हो गया आपका 10। इसको इस मेथड से फैक्टर मेथड से भी जो है आपको एलसीएम निकाल सकते हो। जैसे 10, 5 एंड 2 से पहले सबसे जो छोटी अंक है हमारा छोटा डिजिट है उससे डिवाइड करते हैं हम। तो 2 का टेबल 10 जो है 2 के टेबल में कितने टाइम आ रहा है 5 बार। तो 2 5 जा 10, 2 5 में जो है 2 का टेबल 5 में नहीं जाता है तो 5 वैसे सेम वैसे उतार दो, और 2 का टेबल 2 में 1 से और देना है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 1 ये हो जाएगा। तो इक्वल यानी एलसीएम इक्वल 2 मल्टीप्लाइज 5 इक्वल 5 2 जा 10। ये एलसीएम 10 आ गया। तो ऐसे भी आप एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन ये मेथड है तो आपका फैक्टर मेथड से है, इससे एलसीएम निकाला जाता है। लेकिन इस मेथड से भी आपको जो है शॉर्टकट मेथड है। जैसे सबसे बड़ी अंक देखना है इसमें आपको, यानी सबसे बड़ा डिजिट क्या है वो देखना है, तो उसको जो है लिख दीजिए आप। तो यानी वो जो सबसे बड़ी डिजिट है उस डिजिट में दोनों का टेबल जाना चाहिए, यानी दोनों के टेबल में वो डिजिट आना चाहिए। तो ये है क्या है आपका एलसीएम हो गया। तो 10 जो है आपका एलसीएम हो गया। अब इस 10 को जो है हमने क्या किया, इस लाइन खींच दिया, इसके नीचे इसको लिख दिया। अब 10 में कितने बार टेबल जा रहा है 1 बार जा रहा है। तो 1 मल्टीप्लाइज 7 प्लस 10 जो है 5 के टेबल में कितने बार आ रहा है 2 बार। तो 2 मल्टीप्लाइज 5 प्लस
और 10 जो है 2 के टेबल में कितने टाइम आ रहा है 5 बार, 2 5 जा 10 होता है, तो 5 मल्टीप्लाइज 2। अब इसको क्या कर देना है आपको, इसको बीच में लिख देना है आपको, मल्टीप्लाइज कर दीजिए, 7 1 जा 7 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 10, 10 10 20 और 27, यानी दो ऊपर वाले के डिजिट जो है आपके उसको ऐड कर दीजिए, 10 10 20 और 7 ऐड किया 27 अपॉन 10। अब 10 से जो है 27 को डिवाइड कर सकते हो, यानी डिवाइड नहीं भी करोगे तब भी आपका इतना भी लिख दोगे तब भी आपका क्वेश्चन क्या है सही है। तो 10 से इसको आपको डिवाइड कर देना है, तो 10 2 जा 20, अब बच गया आपका 7 रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर है वो कहाँ जाता है आपका नोमीटर में यानी अंश में, और जिसे डिवाइड करते हो वो डिनोमीटर यानी हर में आता है, तो इक्वल 2 होल से 7 अपॉन 10, दिस इज ए आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब ये तो आपका क्या है ऐड हो गया, 3 डिजिट लेके हमने इसको 3 फ्रैक्शन लेके हमने इसको क्या किया है ऐड किया है। अब इसी से संबंधित आप मिक्सचर जैसे होल जिस 3 प्रकार के फ्रैक्शन बताया था मैंने, तो तीसरी जो फ्रैक्शन था होल्स में है वो किस तरह से है आपका जैसे क्वेश्चन नंबर आ गया 4 2 होल्स 1 अपॉन 3 प्लस 3 होल्स 1 अपॉन 6 प्लस 1 होल्स 1 अपॉन 2, माना एक क्वेश्चन है आपका, तो इसको भी जो है आपको किस तरह से सॉल्व करना है। ये क्या है आपका मिक्स फ्रैक्शन है, यानी मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है आपको। तो इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं, 3 2 जा 6 और 1 7, 7 अपॉन 3 प्लस 3 6 जा 18 और 1 19 अपॉन 6, 2 1 जा 2 और 1 3, 3 अपॉन 2 इक्वल। अब इसमें भी वही देखना है आपको, 3 6 2 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे बड़ी डिजिट देखना है तीनों में, यानी 3 6 2, इन तीनों में सबसे बड़ी डिजिट क्या है आपका 6 है। और कभी कभी ये देखना है इसका टेबल इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो भी देखना है, कंपेयर करना है, इससे इसको टेबल जा रहा है ये देखना है। तो इन दोनों का टेबल इसमें जा रहा है, 6 बड़ी जो डिजिट है उसमें जा रहा है, तो आपका ये क्या है एलसीएम है। तो यहाँ पर दोनों का टेबल इसमें जा रहा है, तो एलसीएम आपका 6 आ गया। तो ये 6 जो है आप क्या कर देना है आप लोगों को इसके नीचे 6 लिख दीजिए। अब 3 6 जो है 3 के टेबल में कितने बार आ रहा है 2 टाइम आ रहा है, 3 2 जा 6, तो 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 6 का टेबल 6 में 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाइज 19 प्लस 2 का 6 में 3, 2 3 जा 6, 3 मल्टीप्लाइज 3। अब इसको जो है आप क्या कर देना है, ऊपर वाले जो नोमीटर है आपके मल्टीप्लाइज में आए हैं उसको मल्टीप्लाइज कर दीजिए। तो 2 7 जा 14 प्लस 19 1 जा 19 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 6 है,
अब ऊपर वाले को जो है ऐड गिव कर दीजिए। अब ऐड करने जैसे आपके 9 और 9 18 और 4 22 कैरी बच गया आपका 2 और 1 2 और 2 1 और 2 2 4 42/6 है। अब इससे ये कट गया आपका 7 बार, 6 7 जा 42, तो 7 आपका आंसर आ गया। यानी 9 9 क्या हो गया 18 18 में 4 जोड़ दिया 22 22 का 2 आ गया और 2 कैरी बच गया 2 3 4 यानी 42 हो गया 42/6 है 6 से इसे डिवाइड कर दिया 7। ये आपके मिक्स जो फ्रैक्शन है उसको किस तरह से पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है चेंज किया, ये आपने देख लिया है। इम्प्रॉपर में चेंज होने के बाद जो है इसको 3 6 और 2 का क्या लिया हमने एलसीएम लिया। एलसीएम आपने या तो इस मेथड से शॉर्टकट मेथड से एलसीएम निकालना आता है तो वैसे निकाल लीजिए, नहीं तो आप गुणनखंड विधि से भी जो है इसको एलसीएम निकाल सकते हो। फैक्टर मेथड से इसको एलसीएम निकाल सकते हो। और हमने एलसीएम निकाल दिया तो कितना आया 6 आया, तो 3 का टेबल 6 में दिया, यानी 6 जो है 3 के टेबल में कितने टाइम आ रहा है 2 टाइम 2 मल्टीप्लाई 7, इस वाले को 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, जितना टाइम जो है इससे डिवाइड जा रहा है तो वो ऊपर जो हमारा नोमीटर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया। अब इससे 1 टाइम गया और 1 मल्टीप्लाई 19 हो गया। इसके बाद इसको डिवाइड किया तो कितने बार गया 3 बार, तो 3 टाइम यानी 2 3 जा 6 है, तो 3 टाइम गया 3 मल्टीप्लाई 3, तो 7 2 7 जा 14, 19 1 जा 19, 3 3 जा 9, ये तीनों को ऐड कर दिया और 6 कितना आया 42 को 6 से डिवाइड कर दिया 7। ये आपके क्या है 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों को मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि कल जो है दो क्वेश्चन लिया था, मैंने 2 ही लिया था, आज एक और बढ़ा दे कि जो है इसको सॉल्व कर दिया है। तो इसको जो है किस तरह से सॉल्व करते हैं ये समझना है आप लोगों को। अब ये तो आप इस एक्सरसाइज में इसी तरह के जो क्वेश्चन है उसको आप लोगों को बुक में देखकर अपनी क्लियर कॉपी में सॉल्व करना है। और देखो कभी क्या होता है मैथ क्या होता है रटने की वाली चीज़ नहीं है। मैथ जितना अभ्यास करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को आपके दिमाग में बैठेगा। तो हमेशा मैथ को क्या करना है आपको अभ्यास करना है। तो इस चीज़ को जो है हमेशा जो है आप लोगों को ध्यान देना है। तो अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आप फिर बता रहा हूँ। इसको मैं क्या अभी क्लीन कर देता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है आपके तीसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपको क्या करना है अरेंज द फ्लोइंग in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है आपको क्या करना है चेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2/9
कॉमा 2/3 कॉमा 5/2। अब इस क्वेश्चन को जो है आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में इसको लिखना है। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। तो इस क्वेश्चन को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको क्या करना है, 9, 3, 2 इन तीनों का क्या पहले सबसे पहले एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए वही आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 9 है। 9 है ना यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पर 3 का टेबल तो 9 में जा रहा है, 2 का टेबल 9 में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 9 मल्टीप्लाइज 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाइज 2 इक्वल 18। तो एलसीएम आपका 18 आ गया। देखो फैक्टर मेथड से भी निकालना चाहे आप तो 9, 3, 2 इसका जो है आप फैक्टर मेथड से भी निकाल लीजिए। तो 2 से पहले दिया, 9 में नहीं जाता है, 3 में भी जो है टेबल नहीं जाता है, 1 फिर 3 से दिया आपने, 3 3 जा 9 और 1 फिर 3 से और दीजिए, 3 1 1 1। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ये आपका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम आपका इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हो। माना ये मेथड आपको नहीं आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, फैक्टर मेथड से जो है इसको एलसीएम निकाल लीजिए। तो ये एलसीएम निकालना आप उस मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड है उस हिसाब से निकाल सकते हो, और नहीं तो इस मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हो। अब 18 जो है हमारा क्या हो गया, एलसीएम आया है। अब इस 18 जो है आपका ये एलसीएम आया, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2/9 लिख दो, 2/9। अब 9 18 जो है 9 के टेबल में कितने बार आ रहा है, 2 टाइम यानी 2 बार जा रहा है। तो 9 का जो पहाड़ा जो है 18 में देना है आपको, तो कितने बार गया, 2 बार, 9 2 जा 18 होता है। तो मल्टीप्लाइज 2 मल्टीप्लाइज 2 इक्वल 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, क्योंकि तीनों का सेम डेनोमीटर निकालना है आपको। तीनों जो 9 3 2 इसका जो हर है वो समान बनाना है, इक्वल बनाना है, इसलिए हमको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी। एलसीएम लेना है तभी आप वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको बना सकते हो। अब जो है 2/3 लिखो यहाँ पर, 2/3। अब 3 का टेबल 18 जो है 3 के टेबल कितने बार आ रहा है, 18 जो है 3 के टेबल में कितने बार आ रहा है, तो 3 6 जा 18 6 बार आ रहा है। तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से इक्वल 2 6 जा 12 है, 3 6 जा 18। ये आपका 2/3 का मान जो है 12/18 आ गया। अब 5/2 तीसरा है आपका 5/2 मल्टीप्लाई, अब 2 का टेबल 18 यानी 18 जो है 2 के टेबल में कितने टाइम आ रहा है, 9 बार। तो 9 मल्टीप्लाइज करना है दोनों को, यानी नोमीटर और डिनोमीटर को जो है जितने बार जो है आपका डिवाइड, इसमें जो डिवाइड जा रहा है वो दोनों को जो है मल्टीप्लाइज कर देना है। तो 9 5 जा 45 और 2 9 जा 18। अब देखो इसमें आपके 2/9
इसका मान कितना आ गया 4/18, 2/3, इसका मान आ गया आपका 12/18, 5/2, इसका मान आ गया आपका 45/18। अब देखो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर 4/18, 12/18, 45/18। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको शो करना है आपको। तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या है, सबसे बड़ा जो है पहले लेना है आपको। सबसे बड़ा क्या है आपका 45/18, फिर है 12/18, फिर है 4/18। यानी घटते क्रम पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, यानी घटते क्रम में इसको शो कर देना है आपको। अब इसमें आपके 45, ये किसका मान है आपका 45/18, 5/2। तो 5/2 पहले आ गया, फिर 2/3, फिर हो गया 2/9। इस तरह से जो है इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो इसको लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है इसका आपके, एक क्वेश्चन तो मैंने आपको यहाँ पर बना के दे दिया है। तो एक क्वेश्चन आपको भी करना है 1/5, यानी इसका सेकंड क्वेश्चन है 1/5 3/7 और 1/10। इसको जो है आपको क्या करना है, जो जिस मेथड से मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आप लोगों को बताया है, उसी मेथड से इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो इससे आगे जो क्वेश्चन है वो मैं फिर कल आप लोगों को बताऊंगा। तो इसको आप अपने फेयर कॉपी में कीजिए। और मैंने पहले भी बोल दिया कि कोई भी मैथ का जो कोई काम होता है, आपको हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी की तरह याद करने वाली चीज़ नहीं है ये जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप लोगों के माइंड में बैठेगा। तो इसको जो आप कोशिश कीजिए घर में बैठ के, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप इस चीज़ को घर में करना है। थैंक यू।